तो हमारे वाले सब बना लेंगे, पूरी दुनिया बनाएगी ये, और फॉर्मूला शेयर करने का पैसा लेगा वो। हाँ, जो कि ग्लोबल पैंडेमिक है, इसलिए WHO की कहना है कि जो भी बनाएगा वो पूरी दुनिया में शेयर करेगा। तो हमारे पास तो बड़े मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैं, हम तो दुनिया को वैसे ही हम सीरम इंस्टीट्यूट है ना, मैन्युफैक्चरिंग यही भी होगी। गजब, ठीक है। तो अब वो टाइप को लेकर डेलिब्रेट करना है, 3 बजे वो आज बैठक होगी, तो ठीक है, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी, और मुझे लगता है सभी का प्री ऑर्डर करेंगे। तो प्री ऑर्डर मतलब बेसिकली अगर आपकी सक्सेस हो गई तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर कैंसिल्ड है ना, तो ठीक है, तो हमें भी कर लेनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पैसा भी देना पड़ेगा, ट्रम्प साहब तो एडवांस देना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है देशी जनता के लिए। और ये अच्छा हुआ कि हम बड़ा बैलेंस आउट करके रिलेशनशिप चल रहे थे। कल से मैं यही सोच रहा था कि रशिया से आज भी डिफेंस टाइप हमारे सबसे तगड़े हैं, दोस्ती यारी कंटिन्यू कर रही है, कुछ फायदा तो जरूर होगा, डिस्काउंट भी शायद मिल जाए। तो चलिए, अच्छी खबर आती हुई वहां से। लेकिन इस बीच भारतीय बाजारों का रुख करिए, जरा स्क्रीन पे दिखाइए। कल मैं कह रहा था दिग्गजों के दम पे तेजी थी, तो एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस, और वो तेजी नजर आएगी आपको, क्योंकि एफआईआई की देखिए बाइंग आंकड़े 1000 करोड़ से ज्यादा की कैश करोड़ मार्केट में बाइंग एफआईआई की तरफ से हुई थी, 1000 करोड़ रुपीस की, तो वो दिख रहा था कहां पे चैनलाइज होती हुई। लेकिन वीरू, ऐसे में आप रणनीति क्या हो, ये ग्लोबली तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग का मूड आ गया है, अब इस प्रॉफिट टेकिंग में हम कहां तक गिर सकते हैं, और गिरावट में हमारी रणनीति क्या होगी? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। और कहां तक की गिरावट सेफ है और किसको एज ए ट्रेडर बाय करना चाहिए, इसको आंकड़ों के सहारे तय करते हैं। देखिए, 1000 करोड़ रुपए की बाइंग कल एफआईआई ने करी, 1400 करोड़ रुपए की उसका अगेंस्ट सेलिंग थी, बट स्टिल अगर आप देखें मार्केट्स ठीक ठाक रहे, 400 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था। 106 करोड़ रुपए का एफआईआई ने इंडेक्स बाय किया, स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने भारी मात्रा में ऑफलोड किए। स्पेशली कुछ फार्मा में आशीष उन्होंने कल प्रॉफिट बुकिंग करी, स्टॉक्स को देख के नजर आ रहा था, क्योंकि 17,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने काट लिए, करीब 22,039 करोड़ रुपए की सेलिंग के साथ। आशीष, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े उनके कहते हैं कि उनका रुझान जो है अभी इस एक्सपायरी को, यानी कल की एक्सपायरी को अपसाइड तक प्ले करने का मन है। अब आज क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी बड़ा फॉल दिखा रहा है, तो करना क्या चाहिए? मैं देखिए, हमारा बेस क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं आशीष। अगर आप वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट को देखें निफ्टी के, तो आशीष 11 से लेकर 11,200 के बीच में जब हम 350 तक गए, जब हम 370 तक गए, सबसे क्रिटिकल था कि हमारा पुट राइटर कहां पे आ रहा है। पुट राइटर अगर आप देखें तो वो है 11,200 पे, 11,150 पे, 11,100 पे, 11,050 पे। करीब 1 करोड़ 46 लाख पुट ऑप्शंस खड़े हुए हैं आशीष 11,000 से 11,200 के बीच में। सो एज ए ट्रेडर जब मेरे को सुबह डिप मिलेगा तो मेरे को देखना क्या है कि 11,190, 11,200 और 11,220, ये 300 पॉइंट, ये 30 पॉइंट, इसके ऊपर अगर निफ्टी है, टिका हुआ है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा आशीष। तो थोड़ा सा डिप के बाद अगर 11,230, 250, 260 के जोन में ये कंसोलिडेट करे, ठहरे, तो ये बाय जोन होगा। और इस चीज पे याद रखिएगा कि आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी आता है वेडनेसडे को हमारा, तो वो एक इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है और इंटरेस्टिंग मूव दे सकता है आपको, अगर आपकी अच्छी एंट्री पॉइंट हो गई। ऊपर क्या है, 340, 350 ट्रबल जोन है, और 410 और 437 जो कल मैंने डिस्कस किया था वीकली हाई ऑफ मार्च, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन आज का क्रक्स जानते हैं आशीष, जब मैं ये पूरा डेटा तैयार कर रहा था, वो था बैंक निफ्टी। कल आपको याद है बैंक निफ्टी का हमने एक लेवल डिस्कस किया था 22,285। वो क्या था? वो एग्जैक्टली था बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर आप कल बैंक निफ्टी का हाई देखिए तो वो था 22,277, यानी आपको परेशान किया कल के सेशन में आपके 100 डे माने। लेकिन जब मैं कल स्टैट्स दिख रहा था आशीष, तो ज्यादा प्रॉमिसिंग, ज्यादा अच्छे, ज्यादा बेहतर ऑप्शंस के आंकड़े थे बैंक निफ्टी के, क्योंकि 21,500, 21,600, 21,700, 21,800, 21,900, 22,000, 22,100, 22,200, यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। 22,000 पे आउटस्टैंडिंग वाइप काफी ह्यूज है। तो याद रखिए आज के लिए 21,850 और 21,970, 22,000 का 30 पॉइंट का फिल्टर दिया है मेरे को मैंने, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके ऊपर ही बाय करना है। ऊपर 22,285 निकले तो आपको स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव मिलेगा। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स लाइक इंडसइंड बैंक, लाइक एक्सिस बैंक, लाइक एचडीएफसी बैंक, ये स्ट्रांगली पॉइज्ड लग रहे थे कल के स्टेट्स के अनुसार एक मूव देने के लिए। तो लीडरशिप बैंक्स के से रिक्वायर्ड है और वो आए तो उसे खुल के खेलिए, मैं तो यही कहूंगा। टिल द टाइम आप 21,970 के ऊपर हैं और वहां 11,220 के ऊपर हैं तब तक।
अरे वाह, तो तो ये मौका होगा शायद बाजार में हम सब जो मिस आउट कर गए एंट्री पॉइंट के तौर पे। तो आज गैप डाउन के साथ ओपनिंग होनी है, खरीदना है, गिरावट आए तो खरीदना है, और कहीं भी आपको लगे बाजार ठहरता हुआ तो मौके ढूंढने इस बाजार में एंट्री पाने के। 12 बजे के बाद वीरू कह रहे हैं एक सही मूव शायद आपको स्क्रीन पे नजर आए, और एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन है तो शायद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी की गुंजाइश बन सकती है। आज के ट्रेडिंग बेट्स आपकी स्क्रीन पर। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कह रही है इंडसइंड बैंक खरीदारी करने के मौके 550 रुपए की तैयारी हो रही है, तो शायद और भी बेहतर लेवल्स एंट्री के मिल जाए आज के बाजार में। समर्थ कैपिटल कह रहे हैं एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है, और यहां पे टारगेट जो है आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएंगे। हेम सिक्योरिटीज का कहना है एसबीआई कार्ड क्या मूव ले रहा है अभी है, और मेरे ख्याल से ये यूनानिमस पिक है सारे टेक्निकल एनालिस्ट की। कल चैनल पे आखिरी सौदा में भी यहां पे पिक आई थी, आज सुबह भी पिक आती हुई देखिए। 770 के जोन्स पे बाइंग, 850 तक की तैयारी हो रही है, और बड़े बड़े टारगेट सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के स्टॉक में आ रहे हैं। तो तीनों फाइनेंशियल्स पे दाव लगाने की बात तो देखिए, वीरू भी जैसा कह रहे हैं लो लेवल से शायद रिकवरी की गुंजाइश, और इस तरह के दिग्गज एक्सिस और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक जब मूव करते हुए नजर आएंगे तो शायद बाजार में सपोर्ट वैसे ही देखने को मिले। अच्छा, आज इक्विटी की ट्रेडिंग बेट्स हो गई। एक काम करते हैं, आज कमोडिटीज की यही चर्चा कर ली जाए। बिल्कुल। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब जुड़ते हुए। अरे मनोज जी, सुबह उठे तो एकदम टेंशन हो गई, हम सबकी नेटवर्थ गिर गई। अब तक बीवी को ज्वेलरी नोशनल बड़ा गेन हो रहा था बीवियों की ज्वेलरी के पैसे का, एकदम से मामला गड़बड़ा गया। ये क्या है, ये तरह की प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड और सिल्वर दोनों में क्यों आई? क्या सिर्फ वैक्सीन आ रही है उसके चलते प्रॉफिट टेकिंग है? कितना और गिरेगा? और इस गिरावट में क्या खरीदने के मौके ढूंढने, अभी दूर रहूं, परहेज करूं थोड़ा सा इस इन्वेस्टमेंट से? नमस्कार आशीष जी, बिल्कुल एक ओवरबॉट सिचुएशन थी दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में, क्योंकि लगातार पिछले 3 महीनों से तेजी देख रहे थे हम कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर के, जो ग्लोबल इकोनॉमी के हालात जो खराब होते हुए दिखे थे उसके चलते। लेकिन जब कल ये खबरें निकल कर आई कि रशिया ने जो है इसकी वैक्सीन बना ली है, और उसके बाद से हमने एक बार मुनाफा वसूली जो ड्यू थी वो कल देखने को मिली। खरीदारी के लिए अभी थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े और करेक्शन जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सोना हमारा मानना है कि एक बार 50,000 तक के स्तर फिर यहाँ टेस्ट कर सकता है, तो अभी थोड़ी और गिरावट की आशंका है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी लगभग 2 से 3 हज़ार की गिरावट और देखने को मिल सकती है आज के सत्र में, तो 64,000 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल खरीदारी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और सेल ऑन राइज की रणनीति अभी रखना चाहिए। अगले 102 ट्रेडिंग सेशन और यहाँ जो है ट्रेंड जो है वो गिरावट का ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि जल्दी आज में एंट्री पॉइंट ढूंढे आप, इस समय शायद वीकनेस जो है परसिस्ट करे, तो किसी भी बाउंस में आप जरा सोने चांदी में बिकवाली करने के मौके ढूंढने, एटलीस्ट अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन तक सेटल होगा तो एक्सपर्ट से फिर व्यू लेंगे इन कमोडिटीज पर। मनोज जी, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज के टॉप इवेंट्स पे नजर आ लेंगे।